कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है अज असी स्टूडेंट्स। देखो थर्ड चैप्टर का नेम आ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। सो इस चैप्टर दे विच असी हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव्स फाइंड करांगे। देखो तुसी डिफरेंशिएशन चैप्टर जो आ प्लस टू दे विच पढ़ के आए हो। सो प्लस टू दे जो तुसी चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी ਜਾਂ डिफरेंशिएशन पढ़िया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ मतलब अलग-अलग तरह ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। सो डेरीवेटिव फाइंड करन तो पहला सानू पता होना चाहिए कि हाइपरबोलिक फंक्शंस हुंदे किहड़े ने। सो देखो हाइपरबोलिक फंक्शंस, देखो स्टूडेंट तुसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े ने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किहड़े हुंदे ने? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुंदे ने साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। एक 6 ਦੇ 6 फंक्शन किहड़े ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इन्हां फंक्शनस नूं असीं सर्कुलर फंक्शन भी बोल दिंदे आ। हुण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ही साडे कोल हुंदे ने हाइपरबोलिक फंक्शनस। सो हाइपरबोलिक फंक्शन किहड़े हुंदे ने? जिवें साइन एच एक्स, इत्थे साइन एच एक्स नूं किवें रीड करदे आ? साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे विच एच नहीं हुंदा। सो हाइपरबोलिक फंक्शन दे विच की आ गया? साइन हाइपरबोलिक एक्स। सिमिलरली नैक्सट फंक्शन आएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स एंड कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। सो आ 6 फंक्शन किहड़े हो गए? हाइपरबोलिक फंक्शंस। सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरह ही साडे कोल आ गए हाइपरबोलिक फंक्शंस। देखो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म दे विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नूं असीं किद्दां डिफाइन करदे हां? ई रेस टू पावर एओटा एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एओटा एक्स ओवर 2 एओटा। सो सिमिलरली जिवें साइन फंक्शन नूं डिफाइन किया जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे विच, उवें ही असीं हाइपरबोलिक फंक्शन नूं साइन हाइपरबोलिक फंक्शन नूं डिफाइन करते हैं। सो की आएगा इत्थे? ई रेस टू पावर एक्स माइनस माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। सो इत्थे एओटा आ रहा सी नाल, सो हाइपरबोलिक फंक्शन दे विच एओटा नहीं आएगा। उस तो बाद कॉस फंक्शन नूं किवें डिफाइन करदे सी? ई रेस टू पावर एओटा एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एओटा एक्स ओवर 2। सो इदां ही कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। हुण देखो टैन एक्स नूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे विच टैन एक्स नूं असीं लिख सकदे हां साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। सो सिमिलरली टैन हाइपरबोलिक नूं भी असीं लिखांगे साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। सो इहदे अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे विच टैन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन की आ गई? ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर दिस। क्लीयर? नैक्सट है कोट हाइपरबोलिक फंक्शन। सो कोट फंक्शन की तरह ही कोट हाइपरबोलिक फंक्शन नूं असीं लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स या फिर 1 ओवर टैन हाइपरबोलिक एक्स। सो ये अकॉर्डिंगली कि कोल आ गया है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स दे इक्वल। दैन सीकेंट हाइपरबोलिक में असीं लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। सो ये आ गया 2 दिस। और कोसिकेंट हाइपरबोलिक साइन 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर, सो इतने प्लस आएगा देन 2 ओवर ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स। सो इदा असीं हाइपरबोलिक फंक्शनस नूं डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट तुसीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे विच एक आइडेंटिटी पढ़ी आ
कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x किहदे इक्वल हुंदा है 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ cos ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਸਕੁਅਰ x ਮਾਈਨਸ sin ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਸਕੁਅਰ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸੋ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਆਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸਾਈਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ x। ਸੋ ਸਾਈਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਜਿਵੇਂ sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos, ਉਵੇਂ sin ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ cos ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ x। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ sin ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ x ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ e⁻x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ और e⁻−x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ -e⁻−x और माइनस माइनस की हो गए प्लस। सो आ डेरिवेटिव आ गया और ये डेफिनेशन किस फंक्शन दी आ cos हाइपरबोलिक दी। सो ओ वैल्यू लिख दी। सो दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। सेकेंड देखो डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x। इनू भी तुसी प्रूव कर सकते हो जिवें असीं sin हाइपरबोलिक x दे लई प्रूव कीता। ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन दे विच cos दा डेरिवेटिव की हुंदा माइनस sin x, बट हाइपरबोलिक फंक्शन दे विच माइनस दा साइन नहीं आएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x। एंड डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x वो किहदे इक्वल आना है? देखो secant स्क्वेयर secant हाइपरबोलिक स्क्वेयर x दे इक्वल। जिवें ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन दे विच tan x दा डेरिवेटिव किहदे इक्वल सी secant स्क्वेयर x दे, उवें ही tan हाइपरबोलिक दा डेरिवेटिव किहदे इक्वल हुंदा है secant हाइपरबोलिक स्क्वेयर x दे इक्वल। सो जेकर तुसी इहनूं प्रूव करना चाहो तुसी प्रूफ भी कर सकते हो। देखो tan हाइपरबोलिक x नूं असीं लिख सकते हैं sin हाइपरबोलिक x ओवर cos हाइपरबोलिक x। हुण इस फंक्शन दा जदों तुसी डेरिवेटिव करोगे तुसी रूल लगाओगे u ओवर v वाला फार्मूला। सो डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v दा फार्मूला किहदे इक्वल हुंदा है? इस फार्मूले दे अकॉर्डिंगली असीं डिफरेंशिएट करांगे। सो डिफरेंशिएट करन तो बाद साडे कोल लास्ट ते की आएगा 1 ओवर cos हाइपरबोलिक स्क्वेयर x। सो जिन्हों तुसीं लिख सकते हो secant हाइपरबोलिक स्क्वेयर x। सो डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x किहदे इक्वल आ गया secant हाइपरबोलिक स्क्वेयर x दे इक्वल। उस तो बाद डेरिवेटिव ऑफ cot हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वेयर x एंड डेरिवेटिव ऑफ secant हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, देखो इनू प्रूफ किया है कि secant हाइपरबोलिक x नूं असीं लिख सकते हैं 1 ओवर cos हाइपरबोलिक x। दैन देखो इवें लिख सकते हो cos हाइपरबोलिक x नूं cos हाइपरबोलिक x रेज टू पावर -1। सो जो डेरिवेटिव करोगे -1 पावर अगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इत्थे एक -1 नाल आ जाएगा। सो cos हाइपरबोलिक x रेज टू पावर -2 हो गया और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक x। डिफरेंशिएट करन ते लास्ट ते सॉल्व जो तुसी करोगे तुहाडे कोल ये चीज़ आ जाएगी। और देखो -1 ओवर cos हाइपरबोलिक x नूं असीं लिख सकते हैं माइनस secant हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक x। सो डेरिवेटिव ऑफ secant हाइपरबोलिक x ये इक्वल आ गया। देन सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cosecant हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस cosecant हाइपरबोलिक x ओवर cot हाइपरबोलिक x। उस तो बाद हैगा डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। सो ट्रिग्नोमैट्री फंक्शनस की तरह ही इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन की तरह ही साडे कोल इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शनस हुंदे ने। सो उन्हां दा डेरिवेटिव देख लो। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर √1 प्लस x स्क्वेयर। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ
cos hyperbolic inverse x is equal to 1 over under root x square minus 1, where x must be greater than 1. Then derivative of tan hyperbolic x is equal to 1 over 1 minus x square, where mod x is less than 1. Derivative of cot hyperbolic x is equal to derivative of cot hyperbolic inverse x is equal to minus 1 over x square minus 1, where mod x is greater than 1. Similarly, secant hyperbolic inverse the derivative 1 over x under root 1 minus x square for 0 less than x less than 1. और लास्ट पे कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x की देखो लाना माइनस 1 ओवर मॉड x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ।